चीपड़ जैसा मुंह, दाढ़ी नहीं आती, बोना पति देखा क्या पुतन तूने इसमें चश्मिश से को। तुम्हारी इतनी पर्सनैलिटी, अपने स्पोर्टर ही जड़े काटने में लगे हैं। चंपा को भी तो अब उसके पति के ही नाम से जानते हैं सब लोग। वो कितना अपने मायके की ओर भाग रही कि क्या क्या कर डाला था तुमने बिफोर मैरिज की बात। फ्रेंड्स, वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग जी? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी सीधी डायरेक्ट बात ही करते हैं। आप लोग लाइक तो कर ही दोगे, मुझे पता है। कमेंट्स का मुझे बहुत वेट रहता है आप लोगों के। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की। ओ नन्नू जीजा, इतना गिरा हुआ इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान, आखिरकार गिरकर ही उसने एपिसोड बना डाला। वाह वाह वाह, क्या बात है। वहाँ पर पुत्तन और पुत्तन के सपोर्टर कैसे ही अच्छे से धोते हुए नजर आए हैं नन्नू को, है ना। लेकिन रिप्लाई अकेला नन्नू ही काफ़ी है देने के लिए, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता गिरा हुआ हूँ तो गिरकर ही मैं एपिसोड बनाऊँगा आज, गिरकर लेटकर बैठकर कैसे भी मैं एपिसोड तो बनाकर ही रहूँगा और रिप्लाई जो है वो देकर ही रहूँगा। इतना इमोशनली वो टूट चुका था आज से 2 साल पहले, लेकिन उसकी एक्टिंग में इतना निखार आया कि आज जो है हंस हंस के हम लोगों का बुरा हाल हुआ। तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा एपिसोड तो देख लेना आप लोग, है ना। और साथ में ये भी कहती हूँ कि देखिए, इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंस करते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या इन्फ्लुएंस करते हो? नन्नू के एपिसोड हो जाएं या फिर उसकी सिस्टर के एपिसोड हो जाएं, ये उसकी सिस्टर के तो नॉर्मली आते हैं एपिसोड, आपने देखा है ना। लेकिन उनमें भी नॉर्मल एपिसोड में भी कैसे कैसे सेंध लगाई जाती है, ये तो आप लोगों को जो पुत्तन है, पुत्तन के सपोर्टर को ज़्यादा भली भांति पता होगा। लेकिन नन्नू ने एक चीज़ बोली है कि मेरी पत्नी, मैं तुमसे तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जी जान से तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी यादों में मुझे रात को नींद नहीं आती है, तुम्हारी यादें मेरी आसपास घूमती रहती हैं, तुम्हारी यादों की वजह से आज मैं कुत्ते की पूंछ हूँ जो कभी सीधा नहीं होगा। मैं इतना गिरा और चरित्रहीन इंसान हूँ जो मैं गिरकर ही एपिसोड बनाऊँगा, है ना। और जी वहाँ पर नन्नू ने ये चीज़ भी क्लियर करी है कि देखिए, आज तो उसका एपिसोड नॉर्मल था। मैंने आपको पहले बोला हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन हम ये चीज़ जरूर से ही कहते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। पुत्तन ने जानी कि डियर पत्नी ऐसे कहते हुए नन्नू नज़र आए हैं कि डियर पत्नी, ये वाली लाइफ तो तुमने खुद ही चूज़ करी है, तो इसमें तो सबको पता ही है। अभी मेरा पहले भी एपिसोड किया, आप लोगों को पता है कि पुत्तन की स्टेटमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। सिंगल मदर, इंडिपेंडेंट गर्ल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वुमेन, ये सारी चीज़ों को कब नकार दिया पता ही नहीं लगा, कब पल्लू से झटक दिया पता ही नहीं लगा। एक बार फिर से इंडिपेंडेंट वुमेन जो है वो डिपेंडेंट वुमेन होना चाहती है, पत्नी बनकर रहना चाहती है। यहाँ पर वो इतना सेक्रीफाइस क्या कर रही है अपने मायके में? मुझे पूछा कईयों ने, मैंने उनको बोला कि भावनाओं में बह जाने दो। ये वाली बातें पुत्तन के साथ अब हो रही हैं। और जब मैं 2 साल पहले से ही कह रही थी कि बत्ती की आ जाएगी ज्योति, बत्ती नाम किसी ने दिया था एक समय, है ना, तो लेकिन हमने तो गुलाब चंद दिया हुआ, तो गुलाब चंद की चंपा जब आ जाएगी तो आपसी का वो प्यार, वो चीज़ें, वो सब क्या आपको पता ही है, 9 मंथ प्रेगनेंसी पुत्तन की भी, है ना। इतनी अच्छे से वो सब चीज़ें वो एंजॉय नहीं कर पाई थी अभी अपनी लाइफ को, कि उसकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि एक तरफ तो ये पुत्तन जो है एकदम से वो बन जाती है ज्ञान की देवी, इसको अचानक से याद आता है, पंडित जी ने तो ये कहा था, ग्रह नक्षत्र इनके ऐसे हैं कि कुछ साल इनके साथ ऐसा ही होगा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और कभी फिर पुत्तन कहती है कि मेरे पति ने 2 शादियाँ करी हैं मेरे से ही, ठीक है। और कभी फिर पुत्तन इन सब चीज़ों को नकारती हुई नज़र आ जाती है और कहती है कि ड्रामेबाज पति है, ड्रामेबाज इसके ससुराल वाले हैं, इसका ही दिया खाते हैं, है ना। पुत्तन, पहले तो तुम ये पहले कंफर्म कर लो कि तुम जो बोल रही है क्या वो सही है, अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल ना बदलो। जब ये सब चाल, ये सब चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से ही कहते नज़र आए हैं, ब्रह्मांड में ही होती हैं, तो भगवान पर छोड़ दो ना वो सारी बातें। फिर तुम क्यों किसी के कहे पर चल रही हो? उस समय तो तुम्हें घूमना फिरना ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। ऐसा ही तो नन्नू ने बोला, आज उसने रिपीट ही किया। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या पड़ोसन ने कह दिया कि रिपीट टेलीकास्ट जो है वो फिर से होने लग गया, सब कुछ रिपीट। कहीं पुत्तन कहती है कि मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ़ करा, वो कहता है मुझे माफ़ी चाहिए ही नहीं, मैं काले मुंह वाला हूँ,
मुझे काले मुंह वाला ही रहने दो, मेरे कैरेक्टरलेस हो तो मुझे कैरेक्टरलेस ही रहने दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब आप कोर्ट कचहरी में चले जाते हो कि आपके वकील जो हैं कुछ अलग अलग एलिगेशंस ऐसे लगाते हैं कि अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए लड़की वालों की ओर से जो वकील होते हैं वो एडवोकेट, और जो लड़के वालों की होते थे वो वहाँ पर है ना एलिगेशन लगते ही हैं। कोर्ट कचहरी का क्या मतलब होता है, इंसल्ट करवाना, तो खूब इंसल्ट होती है वहाँ पर, एक दूसरे की खूब इंसल्ट होती है ना। तो भगवान कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि भगवान बचाए कोर्ट कचहरियों के चक्कर से, पुलिस थानों के चक्कर से और डॉक्टरों के चक्कर से, भगवान बचाए। लेकिन ये लोग तो अब क्या ही बोले, मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया से भी अब भगवान ही बचाए। भैया सोशल मीडिया पर भी आज की जनरेशन जो है, हमारे अपने बच्चे ही, हम लोग क्या भाई दूर क्यों जाना, आप अपने घरों में देख लो, हर किसी के हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। 2020 का ऐसा सीज़न वो समय आया कि बच्चों को फ़ोन देने पड़ गए, ऑनलाइन स्टडी होती थी, क्या ही करें, क्या मना करोगे आप, है ना। तो अब जब ऑनलाइन स्टडी ये बच्चे घर बैठे कर रहे थे, तो इधर हम लोग पुतन एपिसोड देख रहे हैं, है ना। तो भैया बच्चों के एक ही आपका IP एड्रेस जो है वो क्या कहते हैं वाईफाई, तो उसी में सब जो माँ बाप देख रहे हैं वो बच्चे भी देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आती हैं, तो वो पता लगता है कि अरे आप अभी तक पुतन पर ही बात कर रहे हो, है ना, अभी तक पुतन ही एपिसोड चल रहा है। तो ये सारी बातें कोविड के दिनों में शादी हुई हैं, तो सब लोगों ने खूब अच्छे से इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, सब चीज़ें करी। जब तो जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, मेरा पति तो मेरा देवता है, जब तो उस समय ये था। लेकिन चिपट जैसा मुंह, दाढ़ी नहीं आती, बोना पति, देखा क्या पुतन तूने इसमें, चश्मिश से को ऐसी बातें स्पोर्टर करते नजर आते हैं। भैया पुतन मुझे एक चीज़ बताओ कि बहन पुतन तुम ये चीज़ बताओ कि वाक्य में ही तुमने ऐसे इंसान से शादी करी, इसी इंसान से तुम्हें प्यार है, इसी इंसान को तुम डाइवोर्स नहीं देना चाहती हो, जिसकी शक्ल भी अच्छी नहीं, जो तुम्हारे साथ सूट भी नहीं करता, तुम्हारी इतनी पर्सनैलिटी है ना, इतना तुम्हारा नाम, इतना तुमने नाम कमाया है, अपने दम पर कमाया है ना। तो भाई तुम्हें तो किसी व्यूअर्स की, किसी की ज़रूरत भी नहीं है, तुम अकेले अपने आप में बहुत कैपेबल हो, है ना, अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकती हो, सब चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो वही बात है ना कि अपने सपोर्टर ही जड़ें खोदने में लगे हैं, जड़ें काटने में लगे हैं। जब हम ही लोग थे जब कह रहे थे कि पुतन अपने घर चली जाओ, ठीक है, सबके घरों में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अगर वाकई में ही तुम्हें ठीक है इतना ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेस वाला माहौल मिला, तुम्हें घुटन होती है उस छोटे से घर में, है ना, जिसमें तुम्हारे को भी पैर पसारने को जगह नहीं मिलती, जहाँ रसोई में तुम्हें खाना बनाने को नहीं मिलता, डिस्टेंस बना लो, ठीक है, दूर रह रही हो, रहो, अपने डेली के नॉर्मल व्लॉग लेकर आओ, क्योंकि इतना अत्याचार तुम पर हुआ है तो तुम वापस क्यों ही जाओगी, है ना। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नॉर्मल एपिसोड जैसे तुम्हारे बिफोर मैरिज आते थे वैसे ही लेकर आओ, है ना। तुम्हें भी अर्निंग की ज़रूरत है, तुम्हें भी बच्चे को पालना है, क्योंकि तुम किसी का एहसान नहीं चाहती हो, चाहे तो वो भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई। माँ पर तो पुतन कहती बिल्कुल मेरा पूरा हक है, लेकिन पुतन सबके बारे में सोचती है, पुतन के बारे में कोई नहीं सोचता, ऐसा पुतन को लगता है। लेकिन पुतन की इतनी बार अब स्टेटमेंट चेंज हो गई है, पति को इतना रिस्पेक्टफुली नाम दिया है तू, है ना, तो जी तू तड़ाक करके जो बोलती हैं वो तो मेरे को नहीं लगता वो अनएजुकेटेड है, उन्होंने मास्टर्स की हुई हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा ऐसा कुछ भी। और दूसरी बात है स्कूलिंग कैसी भी हो, कहते हैं ना स्कूल तो स्कूल होता, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, अरे पढ़ाई बहुत डिफरेंट होती है। आज मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को लगा दूंगी क्लिप, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मेरा दिल करता कि नहीं, नज़र लगती है, वाकई में लगती है, चलो छोड़ो, मैं नहीं लगाती क्लिप, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी, कोई बात नहीं, कभी इंस्टा पर जाके ऐसे शेयर कर दूँगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी पुतन ने भी वही पढ़ाई करवा रही, सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। और वहाँ पर पुतन के सपोर्टर जो हैं, मैं हैरान रह गई कि नन्नू को कहते नज़र आए कि छित्तर मारेगा तेरा पुत्र तेनू वड्डा होके। तो मतलब ये जब होंगे देखने के लिए, ये भी होंगे देखने के लिए, और उस समय यूट्यूब भी होगा। इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से तो टिकटॉक बंद हुई है, और ऐसे ही लोगों की वजह से मेरे को लगता है यूट्यूब बंद हो जाएगा। अच्छा, ये यूट्यूब अगर बंद हो जाता है तो मुझे एक चीज़ आप लोग बताइए कि पुतन उस समय क्या करेगी, पुतन के सपोर्टर क्या करेंगे, अब बताइए आप मुझे। क्योंकि जूठंका जो है, जूठंका के पास तो उसका पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर उसको बैठा के खिलाने पिलाने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं, खिलाएगा पिलाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन खुद तो वो पी ही लेता है।
तो वहाँ पर जो गुलाब चंद है, गुलाब चंद के पास भी अच्छी खासी एक कहते हैं ना इनकम है, आ जाती है, जिसको देखकर चंपा बड़ी खुश हो जाती है ना। तो चंपा को भी आजकल मायके की बड़ी याद आ रही है। आप बोलोगे डिम्पल दीदी अब ये चंपा क्यों बीच में ले आए, चलिए ठीक है, उस बोरियत भरी को अभी बीच में नहीं लेकर आते हैं। आजकल खैर रोना उसको भी बहुत आ रहा है, क्योंकि एक होता है ना शगुन वाली बातें होती हैं कि एक पहला फेरा, दूसरा फेरा, तिरोजा, है ना, फिर बच्ची को ऐसे जाना आना होता है कि उसका भी मन लग जाए ससुराल में भी, क्योंकि जहाँ पर उसने ज़िंदगी के इतने साल गुजारे हैं, है ना, तो भैया वहाँ पर तो फिर होता ही है कि जड़ें उसकी वहाँ पर हैं, है ना, फिर कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर है। यहाँ पर चंपा आई है, चंपा की भी तो फेस वैल्यू बनी है, चंपा को भी तो अब उसके पति के ही नाम से जानते हैं सब लोग, है ना। पुत्तन तुम ये बातें भूल गई, लेकिन पुत्तन तुम बड़ा बोल रही हो, तुम कुछ भी बोल जाती हो, है ना। अच्छा, ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि पुत्तन अपनी और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने सपोर्टर की ओर भी मत देखो, हमारी ओर भी मत देखो, किसी की ओर मत देखो, अपनी भाभी की ओर ही देख लो, वो कितना अपने मायके की ओर भाग रही है। ठीक है, 9th मंथ स्टोरी बहुत अच्छी थी, कितना आ रही थी तुम यहाँ पर, वहाँ पर तुम अपनी मौसी से भी बात करती नज़र आती थी कि तुम्हारी सास तुम्हारी कितनी केयर करती है। उस समय तो सास या पति आसपास नहीं मंडरा रहे थे तुम्हारे ना। तुमने अपने ही एपिसोड में ये चीज़ बोली थी कि मेरी सास तो बड़ा कुछ बनाती है, कुछ ना कुछ वो बनाती रहती है। काम करवाना आना चाहिए। पुत्तन के साथ जो अभी कुछ लड़कियों की शादी होने वाली हैं, जिनकी हो चुकी हैं, बताना चाहती हूँ मैं, प्यार से किसी से कितना भी काम ले लो, और बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए करके बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है, अगर वो तुम्हारे 10 काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक में वो अगर मुंह बना भी लेते हैं या कैसे, तो भैया बहू हो, है ना। और अपने बच्चों के लिए भी माँ बाप करते ही हैं ऐसे। माँ बाप की लताड़ बच्चों को फूलों जैसी लगती हैं, 2 जवाब भी दे देते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप को फिर भी बुरा नहीं लगता है। लेकिन बाहर वालों का सुनना पड़ जाए तो अच्छा लगता है? बताओ पुत्तन मुझे, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है बाहर वालों की बातें सुनना? इससे अच्छा यही है ना ऑफ कैमरा अपनी इन लॉज की सुन लेती, वो ज़्यादा सही था। अब तुम्हें दादी सास भी याद आ रही है, वो दादी सास वो जो अब स्वर्ग सिधार चुकी है ना, अब उनकी बातें भी तुम्हें याद आ रही हैं कि वो सत्य बोलती थी, लेकिन तुम ही ना समझती। और तुम लोग वहाँ पर एक अफसोस तक करने नहीं गए थे, पति तू मेरा है, मेरा ही रहेगा, चाहे तेरी टांग टूटी, चाहे कुछ हुआ, लेकिन मैं नहीं आई हाल चाल लेने भी, कोई मतलब नहीं। लेकिन पति से कहा जाता है तू अपने बेटे का हाल चाल लेने नहीं गया, तुमने अपने बेटे को पैसा नहीं भेजा, मतलब वो मारा घूमता, कभी चांदपुर तो कभी यहाँ पर घूमने, मतलब तुम्हें घूमना है, फिरना है, एंजॉय करनी है। हमें ज़िंदगी जीनी है, हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, हमें ज़िंदगी जीनी है। तो पुत्तन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। अभी तुम अकेली हो, तुम्हारे आसपास कौन है, ये किसकी वजह से आज तुम्हारे ये हालात है, ये हमसे ज़्यादा तुम्हें पता है। तुमने हमेशा आज तक अपने उनको कोसती रही हो जिसने कि सारी उम्र तुम्हारा साथ देना था, और वहाँ पर नन्नू की क्या गलतियाँ रही हैं वो भी सब लोगों के पता ही है, सब लोगों को, है ना। लेकिन स्टार्टअप किसकी ओर से हुआ वो पता है, हेड ब्रांच यही है ना। लेकिन आज जो पुत्तन की हालत है, इसकी जिम्मेदार कौन है? ना तो नन्नू है, ना पुत्तन खुद है, कोई और ही है। पुत्तन की खुद की वजह ये इसलिए बन गई क्योंकि ये हमेशा बड़की जिज्जी की ही बोली बोलती नजर आई। इंडिपेंडेंट वो है, इंडिपेंडेंट ये रहेंगी, वो चिल्ला खाएगी, ये भी चिल्ला खाएगी, वो बीबा के सूट पहनेगी, ये भी पहनेंगी, वो जारा करेगी, ये भी जारा करेगी, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, सब चीज़ें करेंगे, बच्चों को ये सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। भैया आपको पता है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, वो निम्न वर्ग के ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको भी हक है अच्छी शिक्षा पाने का, तो ये उनके लिए बने हैं। जो ब्रांड करते हैं छोटे गांव के, वो कब से बन गए? छोटे गांव के अपने नियर डियर, अपने खुद के ही कज़न्स को देख लो, क्या वो ऐसे कपड़े पहनते? क्या उनका ऐसे लग्जरी घूमना फिरना है? 5 स्टार होटलों में रुकने वाले, ठीक है, एक टाइम पे इतना खर्चा कर दें, लेकिन एक महीने की उतनी फीस बच्चे की नहीं बच सकते। अब पुत्तन ने तो खूब ऐसा टाइटल कह दें जब वो सब चीज़ें यहाँ पर करी हैं, तो पुत्तन हमेशा सोच समझ कर वो बातें रखो। यहाँ पर तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा पति करैक्टरलेस है, तुम्हारी सिस्टर लो ऐसी हैं, अब हम क्या कहें, हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमने तो हमेशा यही कहा है किसी की भी बहू बेटियों का जो मर्जी पास्ट रहा हो, है ना, लेकिन बहू बेटियां सबकी साझी होती हैं। सोशल मीडिया हो चाहे अड़ोस पड़ोस हो, कभी भी इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग जो हो, दुनिया में आप लोगों ने झंडे फहरा दिए इस बात के, तो
ठीक है। और उसके बाद भी कहते हो कि आओ हमें गले लगाओ। मेरे को तो जहाँ पर जगजीत सिंह की भी गज़लें जो है ना वो झूठी नज़रें आने लग गई है। वो भी बेचारे सोचते होंगे भाई क्या गज़लें मैंने गाई थी, लेकिन ये लोग तो भैया वो लोग हैं जिनका कोई कहते हैं ना इमोशनली ही नहीं है। ये लोग तो बिल्कुल भी, इनकी तो जितनी भी भावनाएं ही नहीं है इनमें तो, है ना। जे क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, उनका जो एक गज़ल है, उनसे नजरें क्या मिली, नहीं ऐसे है ना, आप सुन लेना भाई। हम लबों से कह ना पाए अपने दिल का हाले बयां, या जो भी है ना, तो वो अपने आप से बातें लोग समझ जाते थे। ये चीज़ें थी। गज़लें हमने भी बहुत सुनी है, लेकिन पुत्तन तुम क्या सुनती हो हमें नहीं पता। अगर तुम श्रीमन नारायण, मैं भी सुनती हूँ, लगाती हूँ, भजन है ना, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। तो तुम्हें भी पता होगा इस बात का कि लक्ष्मी जी हमेशा उनके पाँव दबाती नजर आती है ना। तो लक्ष्मी तो तुम नहीं बन सकी, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी भी ये ना कहती कि अब मैं यहाँ पर प्रचार प्रसार या फिर कह दें ज्ञान देना नहीं चाहती हूँ। क्यों? भगवान को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भावनाएं जो है ना, भगवान भाव देखते हैं, इंसान के भाव कैसे हैं। ये नहीं कि इंसान की ज़ुबान कुछ कहती है, मन कुछ और कहता है। पति को काले मुंह वाली कहती हैं, और पति को ये बताया जाता है कि बाहर का रोज़ रोज़ पनीर खाना अच्छा नहीं होता। भैया तूने तो अब क्या ही बोले, कुछ भी नहीं बोलना चाहते, स्पीचलेस हैं हम लोग। कितनी कितनी बातें कैसी कैसी लाइव करी हैं, क्या ही बोले उस बात को लेकर। तुम्हारे चुनिंदा सपोर्टर जो हैं, अभी जुम्मा 4 दिन जिनको जहाँ पर आए हुए उनको कुछ भी नहीं पता। कभी वो वाली लाइव दिखाओ ना, जिसने तुमने बहुत एग्रेसिव होकर ये सब चीज़ें बताई थी कि क्या क्या कर डाला था तुमने, है ना। बिफोर मैरिज की बात कर रही हूँ मैं, आफ्टर मैरिज की नहीं, मैं बिफोर मैरिज की बात कर रही हूँ। उसके बावजूद भी मैं आज भी हर उस लड़की के साथ हूँ जिसने वाकई में काफ़ी मतलब कि झेला है, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। पुत्तन डाइवोर्स नहीं देना चाहती, क्योंकि एक्चुअली में पुत्तन को बातें सारा कुछ क्लियर है, सब कुछ पता है कि गलती किसकी है। और पुत्तन की ही ओर से ऐसी चीज़ें जो हैं दूसरे लोगों तक पहुंची कि ये बातें क्लियर हो गई कि अपने ही बड़ों को, मामी की बातें, वहाँ पर वो चीज़, सब चीज़ें कहाँ से कैसे कहाँ तक पहुंची, किसके पास पहुंची। बड़ी हैरानी वाली बात थी ना। क्या उम्र उनकी, बच्चियों की उम्र और उनकी उम्र, तुम्हारी माता जी की उम्र, तुम्हारी सास की उम्र की बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर जो जो बातें कही गई, तो क्या भगवान माफ़ कर देगा। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर किसी भी उसको लेकर बात नहीं करना चाहती, किसी भी कम्युनिटी को, लेकिन मैं यहाँ से ये आगाज़ ज़रूर करना चाहती हूँ कि देखिए हर किसी को अपनी कम्युनिटी का पता होता है, ठीक है। ये जो दूसरे देशों वाले अपनी बात करते हैं, जहाँ पर बात रखते हैं, पुत्तन के स्पॉट में खड़े होते हैं, उनको यहाँ के रिचुअल्स नहीं पता है, ठीक है। और वो अदर कम्युनिटी वालों को दूसरी की कम्युनिटी के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। उनको उतना ही बोलना चाहिए जितना यहाँ पर दिखाया जाता है, उस लेवल पर ही बोलना चाहिए, ठीक है। किसी मर्द के साथ मेरे को पता है कि दूसरी कम्युनिटी वो कहती कि हमारे यहाँ पर ये, हमारे वहाँ पर ये, हमारे जहाँ पर ये आज़ादी दी गई, वहाँ पर ये आज़ादी दी गई। आपको पता है इंडिया कितना डेवलप है, ठीक है। इंडिया में भी बहुत आज़ादी मिली है, तभी तो आज औरतें एक कहते हैं ना कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। औरतें चांद तक पहुंच गई हैं, ठीक है। औरतें जो है मतलब चांद तक पहुंच गई हैं, नासा तक पहुंच गई हैं, नासा तक पहुंच गई। अरे भैया कल्पना हमारे चावला आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो चांद तक पहुंच गई या नहीं, प्लीज़ इसको कट किया जाए। नहीं, मैं वैसे कटने करने लगी, आप लोग इग्नोर कर दो। लेकिन ये तो है ना कि यहाँ की नारी सब पर भारी, इंडिया की नारी सब पर भारी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज़ादी का गलत फ़ायदा मत उठाओ। आदमियों को नीचा दिखाने लग गई, इतना मतलब हो गया कि आज की तारीख में औरत के लिए ही सारे कानून बने हैं, और आदमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेचारे हो गए,
ये मुझे लगता है, ठीक है। बाकी ये कि हक सबको मिलना चाहिए, सब इंसान है, खून सबका रंग, खून का रंग लाल ही है, ठीक है। कभी किसी को इतना हरास मत करो, किसी के बड़े बुजुर्गों पर इतनी बातें मत करो। वो बेचारे सोशल मीडिया पर भी नहीं है, उनके बारे में भी इतनी गंदी गंदी बातें, तो शर्म आती है, ठीक है। अदर स्टेट हो, अदर कंट्री हो, तो यही कहना चाहती हूँ कि कम्युनिटी अलग है, आप दूसरी कम्युनिटी के बारे में आपको नहीं पता है, यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, क्या रिचुअल्स है क्या है नहीं, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पर नन्नू फैमिली के लिए जो भी रिचुअल्स होते थे या जो हुए हैं, उसके लिए दहेज लोभी, लालची ससुराल वाले, अत्याचारी ससुराल वाले, पखंडी ससुराल वाले, बोनापति, दाढ़ी नहीं आती, ये कहाँ की तमीज़, कहाँ की तहजीब है इंडिपेंडेंट नारियों को, है ना। और वहाँ पर चंपा फैमिली की ओर से कुछ भी आता तो गिफ्ट, वाह। तो यही थी आज की कहानी, आज की नारी की जुबानी, ठीक है। तो हम इंडिपेंडेंट तो हम भी है ना, तो हमारा भी पूरा हक बनता है कि हम लोग यहाँ पर बात रखें। इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन गलत इन्फ्लुएंस नहीं करो, ठीक है। तो यही कहना चाहती हूँ मैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।